तो वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज आप लोग का डे 1 है फिर से। ठीक है, तो न्यू बैच हैज स्टार्टेड टुडे। आज हम लोग पूरा बेसिक से गए स्टॉक मार्केट को समझेंगे, लाइक चीजें किस तरह से काम करती हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आती हैं। ओके, प्रॉपर सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो गाइस मुझे सबसे पहले चीज बताओ, हम सबको एक मिसकंसेप्शन होता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज मिसकंसेप्शन दैट हम जो भी स्टॉक्स बाय करते हैं, ठीक है, जो भी हम स्टॉक्स बाय करते हैं, ठीक है, वो स्टॉक में जो हम पैसा लगाते हैं वो पैसा डायरेक्टली कंपनी को जाता है। ये मिसकंसेप्शन है, राइट? हम सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, ये हमें लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, वी हैव दिस मिसकंसेप्शन, राइट गाइस, that whatever money we are investing, that money directly goes to the company, right? All of us have this misconception. ठीक है, perfect. Guys, actually ऐसे नहीं होता है। ठीक है, खाली जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी आईपीओ क्या है आप लोगों को। ठीक है, व्हेन कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड टू द स्टॉक मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर होती है ना, उस वक्त जो पैसा रेस किया जाता है, ठीक है, सिर्फ वही पैसा जाता है कंपनी के पास। ठीक है, उसके बाद में एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई, जितनी बार भी मार्केट में स्टॉक्स खरीदा जाता है या बेचा जाता है, वो पूरा पैसा एक्सचेंज होता रहता है। मतलब हर स्टॉक के सामने एक बायर और सेलर खड़ा होता है स्टॉक खरीदने के लिए। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको ये बताऊं, ठीक है, जैसे अभी राजकुमार सर अपने ट्रेनिंग में है, ठीक है, उनको अपने कंपनी उनको अपने कंपनी के लिए चाहिए 1000 करोड़ रुपीस। तो वो क्या करेंगे, सेबी के पास जाएंगे, एक डीआरएचपी ड्राफ्ट देंगे उनको। ठीक है, डीआरएचपी ड्राफ्ट क्या होता है पता है? अभी तक उन्होंने जो भी बिजनेस किया है ना, उसका उसमें बैलेंस शीट रहता है, उसमें उनका बिजनेस रहता है, क्या बिजनेस करते हैं, कितना बिजनेस करते हैं, उनके पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें रहती है। ठीक है, और साथ में उसमें ये भी मेंशन रहता है कि जो भी पैसा वो रेस कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक से, जो भी पैसा वो रेस कर रहे हैं पब्लिक से, वो पैसा कहाँ पे यूज होने वाला है या यूटिलाइज होने वाला है। फिर आफ्टर लुकिंग एट एंटायर ड्राफ्ट, वो पूरा ड्राफ्ट देखने के बाद में सेबी उनको बोलती है कि यस राजकुमार, आप अपना आईपीओ ला सकते हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जैसे ही स्टॉक मार्केट में आईपीओ आता है, हम सब क्या करते हैं, वहां पे बिडिंग करते हैं, राइट गाइस? हम सब वहां पे बिडिंग करते हैं कि हमें ये आईपीओ लगना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजकुमार जी कह रहे हैं कि एक आईपीओ में, मतलब जिसको भी आईपीओ लगेगा, मैं उसको अपने 15 शेयर्स मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पता है? अगर आकाश पाठक जी को राजकुमार की कंपनी का आईपीओ लग जाता है, तो 15 स्टॉक्स जो हैं वो आकाश पाठक के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और जो पैसा था वो राजकुमार सर की कंपनी में क्रेडिट होगा। दिस इज द ओनली फर्स्ट टाइम, हाँ गाइस, खाली ये एक ही बार है कि राजकुमार सर की कंपनी को पैसा मिल रहा है मार्केट से वाया पब्लिक फंडिंग, बिकॉज उनके पास उनके कंपनी के स्टॉक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आकाश जब भी वो स्टॉक्स को खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आकाश जी को स्टॉक बेचना है, तो वहां पे कोई ना कोई मार्केट पे बायर अवेलेबल है आकाश के सामने वो स्टॉक को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ जब फर्स्ट टाइम कंपनी रजिस्टर होती है ना, सिर्फ उसी वक्त खाली पैसा मार्केट से कंपनी की तरफ जाता है। ठीक है, उसके बाद में जितनी बार भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो ट्रांजेक्शन आपके बीच में, हमारे बीच में होते हैं। मतलब कोई ना कोई बायर होता है और कोई ना कोई सेलर होता है, तो बायर एंड सेलर के बीच में ही वो ट्रांजेक्शन होता है। गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ आईपीओ कैसे आता है मार्केट में? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, जल्दी से भाई चैट बॉक्स में खाली 1 लिख के बता दो। ऑल ऑफ यू गाइस, क्विक, आई जस्ट वांट टू नो, सबको पता चल गया? गाइस मैं समराइज करूंगा एक बार फिर से, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, आई विल समराइज एट द एंड। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या समराइज करना है एंड में और किस चीज पे कितना एम्फसाइज करना है, सो डोंट वरी, समराइज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक डिफरेंस समझते हैं गाइस। हाँ,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर? देखो स्क्रीन पे मैं लिख भी रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए, तो समझ में आएगा आप लोग को और भी अच्छे से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक बता दो गाइस। ठीक है, स्टॉक हम किसको कहेंगे? अलग अलग कंपनीज की नाम को हम स्टॉक कहेंगे। जैसे मैंने रिलायंस है मेरे पास, ठीक है, जैसे मेरे पास टीसीएस है, जैसे मेरे पास विप्रो है, जैसे मेरे पास आईटीसी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टॉक का मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। एंड शेयर का मतलब क्या? आप जो इसमें होल्डिंग्स लेके बैठ रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर कोई आपको पूछता है ना कि भाई तेरे पास कितने शेयर्स है, आप ये नहीं बोलोगे मेरे पास 4 शेयर्स है। मैंने यहाँ पे 4 कंपनी लिखी है ना, आप ये नहीं बोलोगे कभी भी मेरे पास 4 शेयर्स है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? रिलायंस के मेरे पास 5 शेयर्स है, टीसीएस के मेरे पास 2 शेयर्स है, विप्रो के मेरे पास 3 शेयर्स है, आईटीसी के मेरे पास 2 शेयर्स है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? मेरे पास टोटल 4 स्टॉक्स को मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और हर एक कंपनी में मेरा एक अलग अलग शेयर होल्डिंग है। दैट मीन्स the number of company you are holding, that will be considered as a stock. The number of share that you are holding in that company, the equity share that you are holding in the company, उसको गिना जाएगा as a share. हाँ गाइस, अभी अगर आपको कोई पूछता है कि भाई तेरे पास कितनी कंपनियां हैं या कितने शेयर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास रिलायंस के 4 शेयर है, टीसीएस के 2 शेयर है, एक्सवाइजेड जो भी क्वांटिटी रहेगा। बट अगर कोई बोलता है ना कितनी कंपनी है, तो आप बोलोगे मेरे पास 4 कंपनियां हैं। तो स्टॉक एंड शेयर में ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को गाइस? गाइस क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज अभी? ऑल ऑफ यू, द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। आगे बढ़ू मैं अभी? ठीक है, ग्रेट। चलो अभी एक थोड़ा समझते हैं गाइस हम लोग पहले तो। ठीक है, अभी जब हम ये स्टॉक, अभी जो स्टॉक्स है अगर हमें उसके बाय सेल करना है तो हमें एक ब्रोकर की जरूरत है, राइट? ये जो स्टॉक मुझे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा। जैसे हम लोग कैसे गाइस पता है सब्जी मंडी में जाते हैं, जो सब्जियां पसंद आती है हम डायरेक्टली जाके खरीद लेते हैं। या तो हम सुपरमार्केट गए, बिस्किट्स पसंद आ गए, ग्रेन्स पसंद आ गए, कपड़े पसंद आ गए, हमने जाके खरीद लिए डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है गाइस। स्टॉक मार्केट में यू नीड वन ब्रोकर। ब्रोकर का रोल क्या होता है? ब्रोकर का रोल ये होता है कि आपके लिए बायर एंड सेलर को रेडी रखना। ठीक है, ब्रोकर का रोल ये होता है आपके लिए बायर एंड सेलर रेडी रखना। ठीक है, तो अभी जैसे किसी ने एंजल वन में अकाउंट खोला है, किसी ने आलमंड्स में अकाउंट खोला है, किसी ने अलाइस ब्लू में अकाउंट खोला है, ठीक है, किसी ने अपस्टॉक्स में अकाउंट खोला है यहाँ पे। तो ये सारे ब्रोकर्स है। ठीक है, ये सारे ब्रोकर्स है। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी शेयर बाय करोगे या सेल करोगे ना, तो आप इनके थ्रू करोगे। ठीक है, यस, फायर्स परफेक्ट। तो जो भी स्टॉक आप बाय करोगे या सेल करोगे आप इनके थ्रू करते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर मुझे एग्जांपल देना होगा, जैसे मैंने आप लोग को वेजिटेबल मार्केट्स का एग्जांपल दिया, तो वेजिटेबल मार्केट्स में हमारे पास अलग अलग तरह का वेजिटेबल्स होता है। जैसे कोलीफ्लावर हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक है, ये सारे अलग अलग वेजिटेबल्स है। कैरेट हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ठीक है, मतलब ककड़ी, गाजर, बैंगन, ये सब सारी चीजें अलग अलग वेजिटेबल्स है, राइट? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके खरीद लेते हैं क्या गाइस? ऑल ऑफ यू, हम क्या डायरेक्टली जाके खरीद लेते हैं? हाँ नहीं, राइट? हम क्वालिटी चेक करते हैं सबसे पहले तो कि कितना फ्रेश है वो। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं प्राइस पे कि ये मुझे सही प्राइस पे दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, आई विल चेक कि वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे लिए। तो चलो आपको पता चल रहा है कि हाँ चलो सब्जियां भी फ्रेश है, सब कुछ प्रॉपर है। फिर उसके साथ जाके आप किसे बार्गेन करोगे आप, तब जाके कहीं जाके आप वेजिटेबल्स खरीदोगे अपने लिए। ठीक है, तो सेम चीज गाइस देखो आपको स्टॉक मार्केट में भी करना है। ठीक है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, ठीक है, तो स्टॉक्स आप कहां से परचेस करोगे गाइस? दो एक्सचेंज है अपने पास मेजरली। मेजरली वी हैव टू एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। ठीक है, ये दो एक्सचेंज है अपने पास। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
उसके बाद में आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दो एक्सचेंज है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इनके पास जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कब करना है और कहाँ करना है। अननेसेसरली अगर जाके आप लोग प्रॉपर सब्जियां ले लोगे, अगर सब्जियां फ्रिज में पड़े पड़े खराब हो जाती है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में घुस गए, स्टॉक खरीद के रख लिए, आपको नहीं पता चलेगा कि कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल स्टक हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अभी ये चीज एक बेसिक एग्जांपल जो मैंने दिया आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू गाइस क्विकली रिस्पॉन्ड मी, फास्ट, जल्दी से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा गाइस? ठीक है, अभी तक हमने एक मिसकंसेप्शन देखा कि हमें ये लग रहा था सबसे पहले कि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। ठीक है, पहले हमने ये देखा। तो एक्चुअली वो नहीं होता है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम खाली स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होती है ना, तब खाली वो पैसा कंपनी के पास जाता है। अदरवाइज बाकी टाइम जो भी स्टॉक खरीदा जाता है बेचता जाता है, वो पैसा एक्सचेंज में बायर्स और सेलर के बीच में ट्रांजैक्ट होता रहता है। उसके बाद में हमने डिफरेंस देखा स्टॉक एंड शेयर के बारे में। अगर अभी आपको कोई पूछता है कि भाई तेरे पास कितने शेयर्स हैं, तो आप कंपनी के नाम नहीं बताओ कि मेरे पास रिलायंस का शेयर है, टीसीएस का शेयर है, विप्रो का शेयर है, आईटीसी का शेयर है, ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मेरे पास टोटल 4 स्टॉक्स हैं। ठीक है, कोई टाटा मोटर्स का स्टॉक लेता रहेगा, कोई इंफोसिस का स्टॉक लेता रहेगा, डिपेंड करता है, हर एक का अपना चॉइस है, हर एक का अपना एनालिसिस है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो गाइस, एक प्रॉपर स्टॉक का नाम बता दो कि देखो मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, मेरे पास टीसीएस का स्टॉक है। ठीक है, बट जो आपको पूछता है ना कितने शेयर है भाई वो तो बताओ, तब आप बोले कि रिलायंस के 4 शेयर है, टीसीएस का 100 शेयर है, विप्रो का 100 शेयर है मेरे पास, एनआईटीसी का मेरे पास 100 शेयर है। ये भी क्लियर हो गया गाइस आप लोग को, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। उसके बाद में हमने क्या देखा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, जैसे भी अगर मुझे कोई स्टॉक को बाय करना है या मुझे कोई स्टॉक को सेल करना है, तो वहां पे मुझे एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रोकर मुझे कौन एनेबल करवा के दे रहा है? अभी आप लोगों ने अपना अकाउंट जहां पे खोला है वो लोग आपको ब्रोकर एनेबल करवा के दे रहे हैं। तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन आप आराम से बाय और आराम से सेल आप कर सकते हो अपने स्टॉक्स को। हाउएवर वहां पे आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो एक्सचेंजेस मिलेंगे। क्लियर हो गया गाइज यहाँ पे अभी आप लोगों को? हाँ, ये जो छोटा सा रिवीजन मैंने बताया, एवरीवन सारी चीजें क्लियर हुई अभी यहाँ तक आप लोगों को? आगे बढ़ू मैं अभी? हम्म? ठीक है गाइस, देखो जितना नोट्स बनाओगे ना उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे जानबूझ के लिख के क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज लिखने से थोड़ा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अभी। ठीक है, हमने देखा है कि सब्जियों के भी प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे टमाटर बीच में 250 रुपए किलो के आसपास चले गए थे गाइस, 250 रुपीज kg। ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या था पता है गाइस? डिमांड बढ़ गई थी ज्यादा। ठीक है, और आज देखो आप वही टमाटर मिल रहा है अभी 30 रुपए 35 रुपए में, बिकॉज अभी डिमांड ज्यादा नहीं है, राइट? अभी सप्लाई ज्यादा है, फिलहाल चीजें एक्सेस में है अपने पास अभी। तो कभी भी अगर आप देखते हो ना स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है गाइस, वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। ठीक है, अगर अभी से आपको कोई पूछता है ना कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कोई आपको पूछता है ना कि भाई स्टॉक की प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, स्टॉक की प्राइस नीचे क्यों जा रही है? डिमांड एंड सप्लाई के वजह से। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर रिलायंस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, जाहिर सी बात है उसका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में उनके कम स्टॉक्स अवेलेबल रहेंगे खरीदने के लिए। तो जितने लोग स्टॉक्स खरीदेंगे उतना स्टॉक का प्राइस और बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। ठीक है, अभी उसी के सामने एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस सस्ता है और मार्केट में उसके बहुत सारे स्टॉक्स भी अवेलेबल है, मतलब जितना चाहिए उतना आप खरीद सकते हो, लिमिटेड नहीं है कुछ भी। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू एवरीवन?
जैसे कोविड के टाइम में क्या हो गया था, रेमडेसिविर का एकदम अच्छे से डिमांड बनाया गया था, जबकि जरूरत तो था नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया था वहां पे, लोगों ने एकदम प्राइस को बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया था। कहीं पे रेमडेसिविर 1000 का मिल रहा है, कहीं पे 1500 का, कहीं पे 10,000 का, कहीं पे 15,000 का। ठीक है, बट मार्केट में ऐसे नहीं होता है गाइस। मार्केट प्योरली वर्क्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी स्टॉक का डिमांड ज्यादा है और स्टॉक कम अवेलेबल है मार्केट में, तो बट ऑब्वियस उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे आपको देना हो, जैसे एमआरएफ का स्टॉक है गाइस, एमआरएफ का स्टॉक भी महंगा है, मार्केट में बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज भी है, इसके लिए देख लो आप उसका प्राइस कितना ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप देख लो कोई भी छोटा वाला कंपनी उठा के देख लो, स्मॉल कैप का देख लो कोई भी कंपनी, उसके स्टॉक ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में और उनका डिमांड भी ज्यादा नहीं है, सप्लाई ज्यादा है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, स्टॉक की प्राइसेस थोड़ी कम रहती हैं, सस्ते में मिलते हैं हमें, और क्वांटिटी भी वहां पे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है guys आप लोग को डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, ऑल ऑफ यू एवरीवन? हाँ गाइस, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? स्टॉक मार्केट वर्क्स on concept of demand and supply, demand and supply। ठीक है guys, ये तो हमने 10 स्टैंडर्ड में सीखा था, राइट? डिमांड एंड सप्लाई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑल ऑफ यू। हम्म, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं गाइस अभी। हम्म, गाइस देखो हम सब, अगर मैं सही एक बात बताऊं, अगर पॉइंट की बात करूं, हम सब लोग यहाँ पे आए हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ अस वांट टू अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, बट वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप लोगों को स्टॉक्स की बेसिक चीजें पता रहेंगी तब। ठीक है, जब आप कोई नया घर खरीदने जाते हो गाइस, ठीक है, आप क्या करते हो, आसपास का लोकेलिटी देखते हो। ठीक है, लोकेलिटी देखने के बाद में आप देखते हो कि यार बिल्डिंग किस तरह से बन रहा है, बिल्डर कौन है, बिल्डर क्या चीजें यूज कर रहा है वहां पे बनाने के लिए। ठीक है, यू देखते हो राइट कि बिल्डिंग का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल दिस थिंग्स आर हियर, राइट? मतलब कोई भी चीज खरीदने से पहले वी फर्स्ट इवेल्युएट, हम इवेल्युएट करते हैं प्रॉपर कि क्या वो मैं जो खरीद रहा हूं सही वैल्यूएशन पे मैं खरीद रहा हूं या नहीं खरीद रहा हूं, वेदर इज इट गोना एड वैल्यू टू माय पोर्टफोलियो, राइट? ये हम चेक करेंगे। ऑल ऑफ यू एग्री करते हो कि नहीं करते हो सब लोग? ये हम लोग चेक करते हैं, राइट? कुछ भी चीजें रहने दो, इनफैक्ट हम जब अपना पैसा बैंक में रखते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग वी आस्क इज कि हाउ मच इंटरेस्ट आई एम गोइंग टू गेट ऑन द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू कीप। ठीक है, तो एट द एंड हम सबका एक ही फंड है गाइस, हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। ठीक है, बट टेक्निकली देखा जाए गाइस, तो स्टॉक मार्केट पैसा कमाने से कहीं ज्यादा और अलग है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा पता है गाइस, जितना आप लोग टाइम दोगे, समझोगे धीरे धीरे चीजों को, उतना ही आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा मार्केट से, उतना ही आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगा मार्केट। ठीक है, एक सेकेंड ना। हाँ, अदरवाइज अगर आप खाली यही सोच रहे हो कि खाली मुझे यार मार्केट से रिटर्न लेना, ऐसा नहीं होता है गाइस। तो कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं पहले गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है अपने स्टॉक मार्केट का टाइमिंग गाइस, क्या हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है पहले तो स्टॉक मार्केट एज पर द इंडियन टाइमिंग अगर मैं बताऊं, स्टॉक मार्केट का दो टाइम है अपने यहाँ पे। ठीक है, एक होता है अपना प्री मार्केट गाइस, ठीक है, प्री मार्केट, जहां से हमें एक जजमेंट मिलता है कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ पे मैक्सिमम में देखने मिल सकता है, मार्केट आज ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो जो प्री मार्केट का टाइमिंग होता है ना गाइस, वो 9 AM से लेके 9:15 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में अपना एक्चुअल मार्केट स्टार्ट होता है। टाइमिंग ऑफ एक्चुअल मार्केट इज 9:15 टू 3:30। ठीक है, 9:15 टू 3:30 का जो टाइमिंग है ना, ये एक्चुअल टाइमिंग है। ठीक है, बाकी 9 बजे से लेके जो 9:15 बजे का टाइमिंग है, दैट इज प्री मार्केट टाइमिंग, जहां पे हम लोग प्रॉपर कुछ चीजों को एनालिसिस करते हैं समझने के लिए कि आज मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जो मैंने रिसेंटली अभी यूज किया गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है, अ, हम लोग इसे कहते हैं बुल। ठीक है, बुल मीन्स अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद में आता है बेयर। बेयर मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट। हम्म, ठीक है। ये तो अभी स्टॉक्स के लिए हो गया। अगर आप जब भी मार्केट में ट्रेड करोगे, ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो चीज में पैसा डाल रहे हो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है। डायरेक्टली अगर पैसा डाल दिया गाइस, देन ट्रस्ट मी आप लोग स्टक हो जाओगे वहां पे। बिकॉज परफेक्ट टाइमिंग का भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर परफेक्ट टाइमिंग ही हमें नहीं पता रहेगा तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में गाइस, हमें खाली लिस्टेड कंपनीज में ही ट्रेड करना है। ठीक है। हमें खाली लिस्टेड कंपनी कंपनी में ही ट्रेड करना है। ठीक है। आज के रेट में गाइस स्टॉक मार्केट में नहीं नहीं बोल के भी गाइस 6000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है। अगर मैं एनएससी एंड बीएससी दोनों को मिला के देखता हूं ना गाइस, मोर देन 6000 कंपनीज हैं। एक मुझे बात बताओ, क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप ये स्टॉक्स को बैठ के चर्न करो? हाँ, एवरीवन, टाइम है क्या हमारे पास इतना? बताइए जरा मुझे सब लोग चैट बॉक्स में, एवरीवन। नहीं, राइट। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है गाइस यहाँ पे। ठीक है। अगर हमें करने बैठेंगे तो फिर पैसा तो हम नहीं कमा पाएंगे। हम खाली सोचेंगे क्या, चलो ये स्टॉक देखता हूं मैं। ठीक है। उतने में तो पता चला किसी और स्टॉक में मूवमेंट आके चला गया। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस कि आप 6000 प्लस स्टॉक्स को ट्रैक रख सको। ठीक है। देखो, सिंस यू गाइस आर न्यू, आप लोग बेसिक स्टॉक्स को भी नहीं ट्रैक रख पाओगे। क्यों? बिकॉज अभी हमें वो नॉलेज नहीं है, राइट। इवन आई वॉज द सेम गाइस, ट्रस्ट मी। जब तक हमें किसी चीज का बेसिक नॉलेज नहीं आता है, जब तक हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, जब तक हमें फंडामेंटल नॉलेज नहीं आता है, अंटिल दैट हमें रोड मैप पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, नहीं पता रहेगा हमें। ठीक है। बाय द वे गाइस, ये जो पूरा सेशन जो चलेगा आपका 6 डेज का, ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल प्लस रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल थियरी होता है, तो आपको है ना गाइज, आपके डीमैट अकाउंट में एक छोटा सा, मतलब मिनिमम 1000 रुपीज फंड ऐड करना पड़ता है गाइज, जहां पे हम आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है। दिस एंटायर ट्रेनिंग इज फ्री, बट टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट यू नीड टू ऐड दैट 1000 रुपीज इन योर डीमैट अकाउंट गाइज। तो क्या होता है वहां पे, अगर हम डायरेक्टली मार्केट में एंटर करके ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में पता रहेगा, मुझे ज्यादा डीप नहीं जाना है अभी। ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक गलत ट्रेड पे अपना 2000 3000 रुपीज का लॉस हो जाता है। ठीक है। एक गलत ट्रेड में अपना 2000 3000 रुपीज का लॉस हो जाता है गाइस। ठीक है। बट यहां पे क्या होता है पता है आपका, हम आपको स्टॉक्स में भी सिखाते हैं रिस्क मैनेजमेंट, हम आपको इंट्राडे में भी सिखाते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और हम आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी सिखाते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो नियर बाय आपका 800 850 के आसपास का ब्रोकरेज कट हो जाता है। इट्स ओके मोहम्मद जी, बट मैक्सिमम लोगों को पता रहता है, बट वो मैं कवर करूंगा सारी चीजें आगे, डोंट वरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज आप लोगों को। कल उठ के जब आप मार्केट में बड़ा फंड लेके आओगे, जब आपको मैं एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, तो यू गाइस विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये एनालिसिस आया है, हमें यहाँ पे ये देखना है, अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो हमें एंट्री बनाना है, यहाँ पे मेरा एग्जिट रहेगा, ये सारी चीजें। कूल गाइस, एवरीवन क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ू मैं अभी? हाँ, आगे बढ़ू मैं अभी? हाँ गाइस, देखो पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है पता है, वो डेटा रियल टाइम नहीं रहता है। वहां पे जो डेटा आप देखते हो ना, वो डेटा नियर बाय लाइक 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स डिलेड रहता है। ठीक है। जब मैं लाइव मार्केट में काम करने की बात करता हूं, मतलब क्या, हम लाइव डेटा पे काम कर रहे हैं, उस वक्त मार्केट जो मुझे ऑफर कर रहा है मैं उस पे काम कर रहा हूं। ठीक है। बट डोंट वरी गाइस, वी ऑल्सो प्रोवाइड एनालिसिस एंड अदर थिंग्स विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन रिकवर दैट सेम थिंग्स जस्ट बाय फॉलोइंग द एनालिसिस, जस्ट बाय फॉलोइंग द डायरेक्शंस।
सो डोंट वरी, सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा गाइस। ये प्रॉपर लर्निंग एंड अर्निंग वाला सिस्टम हमने बनाया है यहाँ पे। फ्यू मेंबर्स आर फ्रॉम ओल्ड बैचेस, तो आप उनको पूछ सकते हो एंड में, अगर आपको मीन्स एक डिस्कशन ग्रुप भी रहेगा आप लोगों का, तो आप लोग वहां पे अपडेट पूछ सकते हो कि गाइस मुझे बताओ कैसे काम करता है। पुराने स्टूडेंट्स भी रहेंगे आप लोग के बीच में जो लोग फिर से सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, स्टॉक्स के बारे में तो मैंने बहुत बता दिया अभी आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे एक देखो, ये भी एक चीज है, यहाँ पे मार्केट में दो तरह की चीजें हैं, ठीक है। विनीता मैम, मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, मैं इसके लिए देखो आप लोग को लिखवा के दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में गाइस, जो दूसरी चीज है स्टॉक माइक, तो हमने स्टॉक्स के बारे में तो बात कर लिया, ठीक है। जो दूसरा चीज है अपने पास, दैट इज इंडाइसेस, दैट इज इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस में क्या आता है गाइस, यहाँ पे भी दो चीजें हैं। मैंने क्या कहा था, कितने एक्सचेंज है गाइस अपने पास, अपने पास कितने एक्सचेंज है गाइस, ऑल ऑफ यू जल्दी बताइए मुझे। मैंने रिसेंटली बताया था ना अभी आप लोग को कितने एक्सचेंज है। कैन आई गेट द नेम, कैन आई गेट द नेम प्लीज, क्या मुझे नाम मिल सकता है? शॉर्ट फॉर्म चलेगा गाइस, मुझे पूरा नाम नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड शॉर्ट फॉर्म। ग्रेट, परफेक्ट। एनएससी एंड बीएससी, ठीक है। तो गाइस देखो, स्टॉक्स तो दोनों साइड रजिस्टर्ड है, एनएससी में भी है और बीएससी में भी है। तो सिमिलरली जब हम इंडेक्स की बात करते हैं ना गाइस, तो इंडेक्स में भी है ना गाइस, दो चीजें हैं, दो सेगमेंट्स है। एक है आपका एनएससी का सेगमेंट और एक है आपका बीएससी का सेगमेंट। तो अगर मैं एनएससी की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एनएससी की बात करता हूं तो निफ्टी 50, निफ्टी 50 के बारे में तो हम सबने सुना है, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन। हाँ, तो निफ्टी 50 जो है ना गाइस, ओके, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपको टॉप निफ्टी का 50 कंपनीज देखने मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये निफ्टी 50 का अगर देखते हो, अगर कंपनीज उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो आप एक चीज ये भी बोल सकते हो कि आज मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो सकता है, आज मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। सो बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि हीट मैप है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का, ये 50 कंपनीज हीट मैप है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का, जो हमें बताती है कि आज का दिन मार्केट कैसे ट्रेंड करने वाला है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है गाइस, बैंक निफ्टी में क्या है, अपने इंडिया की टॉप 13 बैंक्स आ जाती है यहाँ पे। कोई भी इसमें यस बैंक को कंसीडर नहीं करेगा गाइस, ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको सारी चीजें अभी आगे, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे बैंक्स आते हैं बैंक निफ्टी में। तो मतलब अभी अगर मुझे बैंक निफ्टी के इंडाइसेस को देखना है, तो इसका परफॉर्मेंस कब काम करेगा, जब मेरे बैंक्स अच्छे से परफॉर्म करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट एनएससी का प्रोडक्ट है, दैट इज फिन निफ्टी, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर गाइस क्या है पता है, यहाँ पे जब आप देखते हो ना, तो फाइनेंशियल कंपनीज है। अभी यहाँ पे कौन आ जाता है, ठीक है, 13 विनीता 13 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो डाउट थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर निफ्टी में क्या है पता है गाइस, फिर निफ्टी में ना इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में इंश्योरेंस कंपनी हो गई, लोन देने वाली कंपनी हो गई, एनबीएफसी कंपनी हो गई। इसके अंदर बैंक्स भी आते हैं लेकिन, ठीक है। इसको फाइनेंस निफ्टी बोलते हैं गाइस हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस निफ्टी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस निफ्टी। उसके बाद में जो, ठीक है गाइस, उसके बाद में जो दूसरा एक चीज है, दैट इज मिड कैप निफ्टी, ठीक है, दैट इज मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का क्या सीन है पता है गाइस, एक सेकंड है, मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया गाइस, 1 मिनट यार। गाइस एक सेकंड दे दीजिए, मुझे पता नहीं फॉर सम रीजन क्या मेरा स्क्रीन ब्लैंक आउट हो गया। 1 मोमेंट, हाँ, या इट्स ऑन नाउ। नहीं, वो तो आप लॉट साइज बता रहे हो मुझे, मैं लॉट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तभी हम जब आगे एडवांस में पहुंचेंगे ना तभी हम देखेंगे गाइस, ठीक है। इसके बाद में जो निफ्टी का दूसरा प्रोडक्ट है गाइस, दैट इज मिड कैप निफ्टी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी।
ठीक है, मिड कैप निफ्टी। तो यहाँ पे सारे आपको ना निफ्टी के मिड कैप स्टॉक्स दिखेंगे गाइस। ठीक है, तो ये सब एडवांस में हम जब सीखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ये तो हो गए एनएससी के प्रोडक्ट्स। इसके बाद में बीएससी की प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो यहाँ पे आ गया सेंसेक्स। यहाँ पे टॉप 23 कंपनीज का परफॉर्मेंस देखा जाता है, इंडिया की टॉप 23 कंपनीज। ठीक है गाइस, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है मेरा, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? ठीक है, परफेक्ट। गाइस देखो, अगर कुछ दिक्कत है तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार ना आप सेशन से बाहर जाइए और फिर से आइए। क्या होता है पता है, एक फ्लो में रहते हैं ना गाइस, तो फिर वो फ्लो रुक जाता है। ठीक है, बिकॉज सबको वो प्रॉब्लम नहीं आता है, खाली आपको अकेले को आता रहता है वो प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइस। ठीक है, पर्सनली मत लेना, एक फीडबैक था खाली आप लोगों के लिए गाइस, प्लीज। हाँ, उसके बाद में उसके बाद में बीएससी का दूसरा प्रोडक्ट है गाइस, दैट इज बैंक एक्स। गाइस ये भी बैंकिंग सेक्टर का ही है। ठीक है, ये भी बैंकिंग सेक्टर का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी बैंकिंग सेक्टर का ही प्रोडक्ट है। गाइस देखो, गाइस सॉरी, मेरे कॉलीग आ गया था इसके लिए। ठीक है गाइस देखो, बीएससी जैसे एनएससी के लिए निफ्टी 50 है राइट, तो बीएससी के लिए सेंसेक्स है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है ना, ठीक है, अगर आपको देखना है ना कि आज हीट मैप क्या रहेगा अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का, आप सेंसेक्स को भी फॉलो कर सकते हो, आप निफ्टी 50 को भी फॉलो फॉलो कर सकते हो। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ गाइस में। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, रियली सॉरी गाइस, आसपास लोग हैं ना तो आते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी निफ्टी 50 आपको देखना है, निफ्टी 50 में कौन से बैंक्स हैं, सॉरी निफ्टी 50 में कौन से कंपनीज हैं। तो ये वेबसाइट पे आना है, निफ्टी 50 सर्च करना है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर आप देखोगे ना गाइस, ये देखिए, आपको सारे कंपनी के नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ये सारे निफ्टी 50 के कंपनीज हैं गाइस, देख लो। ठीक है, आज एक बात बताओ गाइस, आज निफ्टी अच्छा था। आज निफ्टी अच्छा था, उसके पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज निफ्टी के कंपनीज आज अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, निफ्टी के कंपनीज आज अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, सिमिलरली अभी यहाँ पे निफ्टी बैंक देखते हैं हम लोग। ये रहा देखो, निफ्टी बैंक इंडेक्स। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, टोटल 13 बैंक्स का नाम है इसके अंदर। देख लो, एक्सिस बैंक, एयू बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है अभी? जैसे भी यहाँ पे सेंसेक्स लिख देता हूँ मैं। हाँ, एक सेकेंड, वेट, इंडेक्स, बीएससी। ओके गाइस, सॉरी एवरीवन, गाइस ध्यान से देखो अभी यहाँ पे व्हाट आई एम शोइंग टू यू नाउ। ठीक है, जैसे निफ्टी बैंक अभी आपको दिख रहा है ना अपने पास यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी बैंक, ये देखिए अभी यहाँ पे आप, ये वो बैंक्स है सारे जो निफ्टी बैंक के इंडेक्स में आते हैं। ये वो बैंक्स है सारे।
ठीक है, इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें पता चलता है कि आज निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करने वाला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं निफ्टी 50 पे, यहाँ पे निफ्टी 50। ठीक है, अभी ये निफ्टी 50 देख लो गाइज आप लोग, यहाँ पे वही टॉप 50 कंपनीज है सारी जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि आज अपना इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है आज अपना इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अभी इंडेक्स का मतलब? एवरीवन क्लियर हुआ अभी? हाँ गाइस, लेट मी नो फास्ट क्विक, जल्दी से वन टाइप कर दो अगर क्लियर हो गया तो ये चीज। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। उसके बाद में गाइस देखो, हमारे पास है ना अलग अलग सेक्टर्स है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे फार्मा सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर, जैसे ऑटोमोबाइल, गेमिंग सेक्टर। मैं बताता हूँ अभिलाष, इसका आंसर देता हूँ मैं आपको। गेमिंग सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी हो गया, डिफेंस हो गया। ठीक है, तो गाइस देखो ये सारे ना अलग अलग सेक्टर्स हैं अभी अपने पास। ठीक है, ये अपने पास अलग अलग सेक्टर्स हैं सारे। ठीक है, तो कभी भी जब आप इन्वेस्ट करते हो ना गाइस, हमें पहले सेक्टर को समझना है कि सेक्टर में चल क्या रहा है, उसके बाद में ही हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अभी ये सेक्टर वाला पार्ट समझ में आया आपको। कल जब हम स्टॉक्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे ना, तब मैं आपको सेक्टर का डेफिनेशन नहीं बताऊंगा गाइस, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, कल हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सेक्टर्स को एनालिसिस करना। ठीक है, मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है गाइस, देखो मैं खुद लिखवा के दे रहा हूँ मैं आपको सारी चीजें, तो आप लिख लीजिएगा प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, एक मुझे बात बताओ गाइस, एक कंपनी ए है, उसका वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक है, वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है। एक कंपनी बी है, वो स्टॉक का प्राइस है, ठीक है, वो स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज है। तो एक मुझे बात बताओ गाइस, आप लोगों के हिसाब से कौन सा कंपनी बेटर है? जो कंपनी का प्राइस 100 रुपीज है वो, या जो कंपनी का प्राइस 10 रुपीज है वो? ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, बताइए जरा मुझे प्लीज। ग्रेट पुनीत, परफेक्ट। गाइस ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलेगा। जस्ट बिकॉज किसी शेयर का प्राइस 100 रुपया है, दैट डजंट मीन कि वो कंपनी अच्छी है। एक टाइम ऐसा था जब यस बैंक का प्राइस एकदम अच्छा चल रहा था। ठीक है, बट आप देख लो आज कहां पे है वो कंपनी। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कंपनी का बिजनेस क्या है। आप खाली कंपनी के शेयर प्राइस से आप कभी नहीं पता लगा पाओगे। वी कैन नॉट डिफाइन दैट विथ प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करता है सारी चीजें। ऐसा नहीं होता है ना चंदन, ऐसा नहीं होता है ना। एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोल दूं कि सर आप अभी आइडिया वोडाफोन के 200 क्वांटिटी खरीद के बैठ जाइए, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है आपको लॉस होने का, बिकॉज वो कंपनी पे डेट कितना है पता है आपको अभी? सुजलॉन की बात करूं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है गाइस, बहुत सारी कंपनीज है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स की, कंपनी के पास कितना रिजर्व में फंड है, कंपनी के ऊपर कितना उधार है, कंपनी के पास कितना एसेट है, कंपनी के पास कितना लायबिलिटी है। ये सारी चीजें गाइस बहुत इजी है समझने में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट मी। तो खाली शेयर का प्राइस देख के हम लोग, खाली शेयर का प्राइस देख के हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कंपनी अच्छा है या बुरा है। ठीक है, क्लियर हुआ गाइज अभी आप लोगों को यहां तक? एवरीवन, ठीक है, ग्रेट। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते गए, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है,
ये लास्ट टॉपिक है अभी। ये मैं कल प्रैक्टिकली बताऊंगा ना गाइज, मैं आप लोगों को ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखते हैं कल कितने लोग आते हैं टाइम पे। ठीक है गाइज, देखो, नंबर वन थिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने यहाँ पे तीन तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस, तीन तरह का। एक है अपने पास लार्ज कैप, ठीक है, एक है अपने पास मिड कैप, एक है अपने पास स्मॉल कैप। गाइज मैं लिखते जा रहा हूँ फिर डिलीट कर रहा हूँ गाइज, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाइए प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। क्या होगा पता है गाइज, खुद से लिखा हुआ रहेगा ना आपके पास, आप हमेशा, आपको और मेहनत करने का मन करेगा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें आपको। ठीक है गाइज, देखो अभी यहाँ पे लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। अगर आप में से कोई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है ना गाइस, तो मैक्सिमम आप 9% के आसपास का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिएगा, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। ठीक है, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट चलता है ट्रस्ट के बेसिस पे। ठीक है, जैसे रिलायंस कंपनी है। ठीक है, अगर आपको आज मैं आके बोल दूं रिलायंस के शेयर्स खरीद लो, गाइस आप लोग आंख बंद करके खरीद लोगे। क्यों? रिलायंस पे ट्रस्ट है आप लोगों को। ठीक है, रिलायंस पे ट्रस्ट है आप लोगों को। आपको पता है रिलायंस आज ऑयल एंड रिफाइनरी में है, रिलायंस आज रिटेल सेक्टर में है, रिलायंस आज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है, रिलायंस आज गारमेंट सेक्टर में है, रिलायंस आज ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में है, रिलायंस आज फाइनेंस के सेक्टर में भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरीवन, ऑल ऑफ यू, क्लियर हो रही है आप लोगों को, सबको अभी? ठीक है, उसी के सामने उसी के सामने जब मैं मिड कैप की बात करता हूँ गाइस, ठीक है, शादी, मेरा इंस्टाग्राम का पूरा रील आजकल अभी अनंत अंबानी से भरा हुआ है। ठीक है गाइस, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट प्रॉफिट। यहाँ पे आप लोग एस्टिमेटेड, अगर मैं कहूँ ना गाइस, नियर बाय 15% नहीं 12 से लेता हूँ मैं इसको, 12% to 16% के आसपास का आप टारगेट ले सकते हो यहाँ पे, अगर ईयरली बेसिस पे करते हो तो। ठीक है, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट प्रॉफिट क्यों गाइस? ये कंपनी जो है ना अभी ग्रोथ फेज में आई है। ठीक है, लार्ज कैप ग्रोथ फेज से निकल चुका है, अभी ट्रस्ट पे बिजनेस चल रहा है वहां पे। ये जो कंपनीज है ये अभी ग्रोथ फेज में आई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जो कंपनीज है ना गाइस, इसमें मल्टी बैगर भी निकलने का चांसेस है। मतलब अगर यहाँ पे किसी कंपनी ने कुछ अच्छा बिजनेस किया, कुछ भी किया, तो आपको तुरंत ही यहाँ पे देखने को मिलता है चेंजेस, क्योंकि कंपनी को ग्रो होना है ना अभी गाइस, कंपनी को ग्रो होना है। एंड जाहिर सी बात है, अगर मिड कैप कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दे रही है, डिमांड बढ़ा रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, रिटर्न्स अच्छा दे रही है, तो फिर हर कोई इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो इट इज वेरी सिंपल गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मिड कैप कंपनीज थोड़ी सी रिस्की होती है। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आता है तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट देखने मिलता है कंपेयर टू लार्ज कैप। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ये अपने छोटे में के पास, स्मॉल कैप। मैक्स रिस्क, स्मॉल कैप में आपके पास मैक्स रिस्क है, यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी है स्मॉल कैप में हमारे पास। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट। और यहाँ पे नहीं नहीं बोल के गाइज, आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10x 20x होने का भी चांसेस है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 10x 20x होने का भी चांसेस है। द रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल के आते हैं गाइस। मल्टी बैगर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर स्मॉल कैप कंपनी खराब है, नो गाइस, हर स्मॉल कैप कंपनी खराब नहीं है। ठीक है, कंपनीज अच्छी हैं, बट क्या होता है पता है, स्मॉल कैप में कितना जल्दी किसी को ट्रस्ट रहता नहीं है, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है। जब मैं लिक्विडिटी की बात करता हूँ, मतलब लोग थोड़ा कम खरीदते बेचते हैं वहां पे, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट इश्यू रहता है। ठीक है, फिर जब स्टॉक का प्राइस ऊपर निकल जाता है तब लोग बोलते हैं यार ये स्टॉक कितना अच्छा था, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए था।
ठीक है, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को फंडामेंटल्स पढ़ना चाहिए। फंडामेंटल्स पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्या वो मेरे रिस्क में बैठ रहा है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट में बैठ रहा है क्या, मैं वो चेक करूंगा। अगर बैठ रहा है तो फिर उसके बाद में मैं अपना देखूंगा क्या ये सही टाइम है ये स्टॉक में एंटर करने का है या नहीं है। ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स में चेक करूंगा गाइस, उसके बाद में ही काम करूंगा। एवरीवन क्लियर हो रहा है सबको, अभी समझ में आ रहा है गाइस, एकदम बेसिक जो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज है। ठीक है, एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, कि अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस। मैं एक सीरियसली चीज बताऊं गाइस, अभी जो भी अपने पास 110 120 लोग हैं ना, जैसे जैसे डे 4 डे 5 डे 6 आएगा ना, खाली 40 50 लोग बचने वाले अपने पास, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाकी के सारे लोग निकल जाएंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट सबके पल्ले नहीं पड़ता गाइस। जब तक इजी 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 लग रहा है सब देख देख रहे हैं समझ रहे हैं, बट द मोमेंट अगर ऐसा कुछ आ जाए यार ये तो थोड़ा हार्ड है, इसे तो मैं चलो कॉल्स एंड टिप्स ही फॉलो कर लूं। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा, आपके आसपास वाले या जिसने आपको कॉल दिया रहेगा ना, चिल्ला चिल्ला के गाएगा वो, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, कि हमने प्रॉफिट कराया हमने प्रॉफिट कराया। बट जब लॉस हो जाएगा ना, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो लोग बोलेंगे मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर गया, मार्केट साइडवेज था, प्रीमियम डीके हो गया। और एट द एंड रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे, आप रहोगे अपने कैपिटल के। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो आप लोग पहले कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो एंड तक रहेगा, ठीक है, बाकी जो एंड तक रहेगा गाइस, क्या रहेगा उसको मैं चीजें अपने साइड से दूंगा। दे विल गेट स्क्रीनर्स, जहां से उनको स्टॉक ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ेंगे। मतलब अगर मार्केट में 6000 स्टॉक है ना, उनको खाली 20 25 स्टॉक पे ही काम करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा स्क्रीनर मैंने बना के रखा है ऑलरेडी आप लोगों के लिए। बट अगेन मैं ऐसे तो आराम से देने वाला हूं नहीं, जो एंड तक टिकेगा उसको ही दूंगा मैं। ठीक है, एंड गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास स्क्रीनर होता है ना, वो लोग उतना भी टाइम नहीं लेते कि चलो मैं स्क्रीनर ओपन करके लोड करूं, मैं उसको देखूं मुझे कौन से स्टॉक पे काम करना है। इतने आलसी लोग हैं अपने यहाँ पे। अगर यही चीज अगर इनको हम बोलेंगे Dream11 पे टीम बनाओ, जंगली रमी खेलो, हाँ इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करो, देन ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छे से करेंगे ये लोग। एक एक 2 2 घंटा कहाँ पे निकल जाएगा ना पता नहीं चलेगा। बट जब जहां से हमें रिवॉर्ड आने वाला है, जहां से हमें नॉलेज आने वाला है, जहां से हमें रिटर्न्स आने वाले हैं, जहां पे हमारा फाइनेंस अच्छा होने वाला है, ट्रस्ट मी वहां पे हमें टाइम नहीं देना है। ट्रस्ट मी गाइस, आज भी मैं अपने मेंटोर्स को फॉलो करता हूँ, आज भी मैं उनसे नोट्स लेता हूँ, आज भी मैं उनसे कुछ नया सीखता हूँ। आज भी अगर मेरे से गलत ट्रेड्स होते हैं तो मैं उनको जाके दिखाता हूँ वहां पे कि ये मैंने गलत किया था, मुझे रीजन बताओ। हाँ, ऐसा होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे मेंटोर बनाओ, खुद से सीखो। अगर आपको लगता है कि मेरे से भी कोई बेटर है तो आप उनके पास भी जाओ, समझो वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट रिवॉर्ड देगा आपको, मार्केट रिवॉर्ड देगा। ठीक है, बाकी खाली अगर स्कैम 1992 या बिग बुल देख के अगर आप लोग आओगे, वॉल स्ट्रीट ऑफ देख के आओगे, तो कहीं ना कहीं वही हो जाएगा गाइस कि आपको फिर गलत पिक्चर ही दिखाया जाएगा। अदरवाइज अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, इट इज जस्ट अ प्रॉपर बिजनेस, इट इज जस्ट अ प्रॉपर बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जुआ खेलना है तो आप क्रिकेट में खेलो, क्लब्स में खेलो, डोंट कम इनटू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, बिकॉज कैसा है, एक बार क्लब रात को बंद हो जाएगा, क्रिकेट मैच खत्म हो जाएगा, जुआ वहां पे खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट इज अ नेवर एंडिंग मार्केट गाइस, ट्रस्ट मी। और ये जो फाउंडेशन सीख रहे हैं ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप इसको कमोडिटी पे यूज करो, आप इसको यूएस के स्टॉक्स पे यूज करो, आप इनको जापानीज स्टॉक्स पे यूज करो, आप इसको यूएस यूके के स्टॉक्स पे यूज करो। अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है, आप करेंसी पे यूज करो, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। यस, इट विल वर्क, ट्रस्ट मी गाइस। फाउंडेशन सॉलिड करना है, ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस आज का बेसिक समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बता दो आप लोग, एवरीवन, बेसिक समझ में आया या नहीं आया। मैं समराइजेशन कर दूंगा आप लोगों के लिए एक बार फिर से, सो डोंट वरी गाइस, आई विल मेक अ समराइजेशन पार्ट फॉर यू, ओके, डोंट वरी। एंड गाइस देखो, आप लोगों का ना बैच 20 है मेरे साथ में,
ठीक है, आई एम क्रिएटिंग ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वन डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट करके रख दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट। डोंट वरी गाइस, देखो लेट हुआ इट्स ओके, मैं अभी आप लोगों को ना समराइजेशन करवा देता हूँ। बट इट इज माई रिक्वेस्ट, सबसे पहले आप लोग ना डिस्कशन ग्रुप में आ जाओ प्लीज। आई एम शेयरिंग इट। गौतम जी, उसके लिए मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डोंट वरी गाइस। देखो मैंने आपको ना डिस्कशन ग्रुप का लिंक दिया है, ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन फास्ट इनटू द डिस्कशन ग्रुप। तो मुझे कुछ चीजें भेजनी है, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ऑल ऑफ यू ज्वाइन फास्ट। यहीं से ही आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, यहीं पे ही आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा, यहीं से ही आपको आपको सारे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जो अगर आपका कहीं अटके रहोगे सारी चीजें। ठीक है, परफेक्ट। ऑल ऑफ यू ज्वाइन फास्ट प्लीज। वंदना, अदिति, इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ये बैच भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यू गाइज आर वेलकम। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। गाइस ये मैं जिनका नाम ले रहा हूँ इन लोग प्रीवियस बैच से हैं एक्चुअली। यशोधरा, यू कैन आल्सो ज्वाइन दिस बैच, आई जस्ट सॉ योर नेम। ओके ग्रेट अदिति, परफेक्ट। गाइस देखो यही होता है, लाइक देयर आर पीपल जिनको आता है बट स्टिल दे कम एंड लर्न। राहुल कुमार सर, सॉरी नाम नहीं याद है, लोग रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं ना मेरे साथ में। ओके, आप न्यू हो, बिकॉज देयर वाज वन अदिति गर्ल इन अ प्रीवियस बैच, दैट्स द रीजन, आई एम रियली सॉरी। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू आर इन। मैं चीजें शेयर करना चालू करूं भी यहाँ पे। कल उठ के आप अपने कोऑर्डिनेटर को ये मत बोलना कि हमें टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला। ठीक है, कल उठ के आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर को मत बोलना कि हमें टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला। मैंने फिर से शेयर कर दिया है गाइस, ज्वाइन फास्ट। आई हैव शेयर्ड द लिंक अगेन, ज्वाइन फास्ट। उसके बाद में मैं आप लोग को कस्टमर केयर का नंबर, सारी चीजें एक साथ दे दूंगा मैं आप लोगों को। एंड गाइस ये ग्रुप खाली ऐसे ही नहीं रखा है मैंने, मुझे आप लोगों से टास्क लगेंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों से टास्क लगेंगे। जैसे मैंने कहा था, इट इज गोइंग टू बी थियरी, प्रैक्टिकल, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग। So there will be a task given to you on daily basis after the lecture is completed. Okay, 1 second. Also, guys, I'm sharing the YouTube link to all of you. Please, yes, Abhilashi, please go ahead and subscribe to this channel. I will be creating a different watch list for you guys. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर recordings and सारी चीजें मिलेंगी guys। ठीक है, and in comment section also you can update your questions, you can comment section you can share your doubts and everything। ठीक है, हम्म? और आज मैं आप लोग को टास्क दे देता हूँ गाइस पहले आप लोगों को। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा माइंडसेट क्या है पहले। हम्म? एक सेकेंड, हाँ, ये पहले मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। यस, यस वैष्णव, वी हैव एंजल वन, almonds, Alas blue and upstocks। Number one thing guys, I want to know like why stock market। ठीक है, why stock market and why I want to learn this skill। ठीक है गाइस, टेलीग्राम ग्रुप चेक करो ना, मैंने वहां पे शेयर किया है। मैं शेयर कर देता हूँ, पहले टास्क ले लो आप लोग प्लीज। सही, एक सेकेंड प्लीज, लेता हूँ क्वेश्चंस आपका बाद में मैं। व्हाई आई वांट टू लर्न दिस स्किल। ओके, ये मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। एंड गाइस अगेन, आप लोग ये चीज मुझे प्रॉपर बुक एंड पेन में लिख के दोगे। ठीक है, आई डोंट वांट इन डिजिटल फॉर्मेट।
ठीक है, मुझे बुक एंड पेन पे लिख के स्क्रीनशॉट निकाल, फोटो निकाल के आप टेलीग्राम में अपडेट करोगे। ठीक है, व्हाट इज नो और नो? नो, एक सेकेंड गाइस, रुक जाइए। व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस? नो नो, एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर? इन्वेस्टर एंड व्हाई? गाइस ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। वन लाइनर आंसर रहेगा तो मैं नहीं देखने वाला हूँ गाइस, क्लियरली। आप लोग मुझे अपना 100% दो, आई विल गिव यू गाइस 110%। ठीक है, टुडे टास्क क्वेश्चंस नीड्स प्लीज मेक ये प्रॉपर एक नया बुक बना लो गाइस। ठीक है, एक नया बुक बना लेना आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इनडायरेक्टली आप लोगों के पास भी एक एक्सेस रहेगा। हम्म, ठीक है, परफेक्ट। एंड दिस टाइम आल्सो गाइस आई हैव प्लान्ड समथिंग न्यू फॉर यू गाइस। ठीक है, मैंने यूट्यूब का लिंक फिर से शेयर कर दिया है। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग कस्टमर केयर नंबर। ठीक है गाइस, जो भी रहेगा डाउट क्वेश्चन रहेगा वहां पे मैसेज करो। अगर आपका कोऑर्डिनेटर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग चार्जेस, रिलेटेड टू योर टास्क, रिलेटेड टू योर लेक्चर्स, एवरीथिंग। ठीक है, आप वहां पे मैसेज करना, विद इन 2 आवर्स यू विल गेट अपडेट। अगर कोई क्वेश्चन मेरे रिलेटेड रहेगा, दिलीप मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए लिख के, आई वॉन्ट इट ऑन प्रॉपर बुक, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दिस। ठीक है, अगर किसी को कोई, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैं शेयर करूंगा गाइस, एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज, पहले मुझे कस्टमर केयर का नंबर देना है आप लोगों को, प्लीज 1 सेकेंड। हाँ, आई एम जस्ट गेटिंग द कस्टमर केयर नंबर रेडी फॉर यू गाइस, वेट। यस, लिख के आंसर देना यूसुफ। आंसर तो लिख के देना होगा गाइस। मैं लिख के क्यों बोल रहा हूँ पता है आप लोगों को? देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर आप लोग टास्क नहीं करोगे तो, एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा ना हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस। हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस? ठीक है, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा। दैट्स द थिंग गाइस। एक सेकेंड ना गाइस, आई एम जस्ट अपडेटिंग कस्टमर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर टीम। वन मोमेंट ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अर्नव, फर्स्ट यू आंसर दैट क्वेश्चन, आई लेट यू नो टुमारो दैट। हाँ गाइस, कल आफ्टरनून तक टाइम है आप लोगों के पास, कल आफ्टरनून तक टाइम है आप लोगों के पास, डोंट वरी। इट्स ओके साहिल, इट्स ओके। रिकॉर्डिंग गाइस अभी आधे घंटे में आ जाएगी आप लोगों के पास, आधे पौने घंटे में आ जाएगी, डोंट वरी। ओके गाइस, कस्टमर केयर का नंबर नोट कर लो आप लोग प्लीज, मैं रीड भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। Save this number as a customer care, equity Pathshala customer care. The number is 816
934508। इसके पहले क्या होता था पता है गाइस, मैं मेरा नंबर देता था डायरेक्टली, बट प्रॉब्लम यही हो जाता है कि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, सबको टाइम में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, दैट्स द रीजन आई हैव शेयर्ड दिस नंबर। ठीक है, दिस इज द यूट्यूब लिंक। ओके, एंड दिस इज आवर वेबसाइट। This is our website. Okay, so these are the things guys for you. मैंने सारी चीजों का एक्सेस दे दिया अभी आप लोगों को। ठीक है, अभी आप लोग ये मत कहना कि हमारे पास नंबर नहीं था, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमसे बात नहीं कर रहे हैं। गाइस, यू हैव एक्सेस टू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग नाउ। ओके, ये अब जैक्सन जी, यस जैक्सन, यू नीड टू शेयर योर टास्क इन द टेलीग्राम। सारे टास्क आप लोगों को टेलीग्राम में देने हैं मुझे। क्लास का शेड्यूल फिर से भेज, ओके क्लास का शेड्यूल यहाँ पे भी भेज देता हूँ मैं आप लोगों को, वेट। ठीक है, ये आप लोग का शेड्यूल है क्लास का पूरा। दिस इज योर शेड्यूल। ओके, टोटल 2 वीक्स का क्लास है गाइज आप लोगों का। ठीक है, 1 वीक तो अभी हम ये करेंगे, उसके बाद में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एनालिसिस। ठीक है, एंड इसके बीच में आप लोग को अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कंप्लीट करना होगा गाइज। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप लोग को 1000 फंड ऐड करना है। मैं फिर से खुला बोल रहा हूँ गाइज, डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट फ्रॉम दैट 1000 रुपीज। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट फ्रॉम दैट 1000 रुपीज। इट इज जस्ट वी आर टीचिंग यू राइट नाउ हाउ टू मैनेज योर स्मॉल फंड। एंड गाइज, बैच टाइमिंग्स आर 7:40 to 8:45। ठीक है, बैच टाइमिंग्स आर 7:40 to 8:45, बट द मोमेंट वी स्टार्ट गोइंग टू द फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस तो 9 भी बच सकते हैं वहां पे। ठीक है, प्लीज ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था आप लोग को। बैच टाइमिंग भी मैंने आपको शेयर कर दिया है गाइस। ठीक है, गाइस फॉर रिस्क मैनेजमेंट यू गाइस विल गेट, आई विल असाइन इंडिविजुअल कोऑर्डिनेटर्स फॉर यू। दे विल पर्सनली कॉल यू एंड हेल्प यू फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एक एक घंटे का मतलब 40 मिनट्स 1 घंटे के आसपास का रहेगा आपका रिस्क मैनेजमेंट गाइस, जहाँ पे वो लोग आपको प्रॉपर सारी चीजें बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, और बाद में मैं भी आप लोगों को हेल्प करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, हम्म। Yes, Yusuf, you are right. Huh? Guys, today onwards, you will get all the links, all the updates, everything over here. Okay? I will be also active in this group. Okay? So don't worry. बट इन केस अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कस्टमर केयर का नंबर दिया है, वहां पर मैसेज करो कि मेहुल सर से ये पूछना है, ये डाउट है, तो दे विल कनेक्ट यू टू मेहुल सर। ओके, डायरेक्टली। हाँ, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, बाकी गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। ठीक है, which will indirectly help you guys and it will help me also। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा guys कि आप लोग कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। so I'll come to know everything over there। ठीक है, all of you, I hope the doubts are very crisp and clear। जो मेरे expectations थे वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। हाँ guys, all of you, let me know in chat box fast please। ठीक है, तयेश का क्वेश्चन है अभी, ओलम ट्रेड एंड ये सारे एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं। गाइस, वो सब एप्लीकेशन से दूर रहना है। दैट एप्लीकेशंस आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, फेमा और आरबीआई। ओके, इफ यू आर trading or investing in that applications, then trust me guys, it will be your responsibility। कोई फिर हमारे पास मत आना। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो और वो एप्लीकेशन गाइस बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं एक्चुअली। इसके लिए खुशी, रिस्क मैनेजमेंट का टाइमिंग आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेटर विल कॉल यू अकॉर्डिंग टू यू ओनली। ठीक है, गाइस एक और क्वेश्चन था जिसको मैं आंसर नहीं दे पाया।
गाइस किसी का क्वेश्चन शायद से मैंने अभी आंसर नहीं दिया। I will try to take a lecture for English participants tomorrow afternoon, guys. ठीक है? If you guys want, you guys can like yes अभिलाष जी बताइए ना क्या क्वेश्चन था आपका प्लीज। हाँ, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हो वहां पे रिवीजन के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? प्रीति कौन सा नंबर चाहिए आपको? ओके वंदना, इट्स ओके। या Dilip, I'm really sorry. English, I cannot take in evening because I have to give time to the Hindi batch because there are maximum participants in Hindi. In English, like there are very few participants. I just saw like only 6, 7 people are there who are here only for English. Okay. So I request you please do take reference of recording. Yes, yes, Shubhangi. Okay, Arno. Guys, I have shared the Telegram link again. Recording will be available. And guys, जो task मैंने दिया है ना आप लोगों को, ठीक है? हाँ अभिलाष मैं बताता हूँ। अभी जो मैं टास्क दिया ना आप लोगों गाइस, मेक श्योर पहले रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद में करना, क्योंकि वो क्वेश्चन के जो कंटेक्स्ट मैंने पूछे ना अलग है। खाली वन लाइनर आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर लिखा हुआ चाहिए, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। एक डमी टास्क जिसने पहले बैच वालों ने किया मैं वो भेज देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि वो क्या है एक्चुअली, टास्क कैसे लिखना है। ठीक है? अभिलाष का क्वेश्चन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट सिमिलर क्यों होता है? गाइस क्या है पता है, बैंक निफ्टी में तो मैंने कहा खाली बैंकिंग सेक्टर्स है, बट निफ्टी के इंडेक्स में तो बैंकिंग कंपनीज है ना। निफ्टी के निफ्टी 50 में बैंकिंग सेक्टर्स भी हैं, तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम आपको वहां पे थोड़ा चार्ट सेम बनता हुआ दिखता है, नथिंग एल्स। ओके अभिलाष? रिकॉर्डिंग में आप लोगों को, राहुल जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं करता हूँ। आई ट्राई माय बेस्ट। देखो लास्ट बैच में मैंने जितना वो सबको दिया रिस्पॉन्स, यू जस्ट डू इट अगेन, आई विल मेक इट हैपन दिस टाइम, डोंट वरी, आई विल मेक इट हैपन। ओके, कस्टमर केयर का नंबर आपको चाहिए? ओके ग्रेट, आई एम शेयरिंग इट अगेन, वेट। There you go, guys. I have shared the customer care number for you guys. ठीक है? Any doubt, any question, you guys can message here directly. Within 2 hours, you guys will get the. No, guys, binary trading मैं नहीं support करता हूँ. Again मैं कहता हूँ वो application सारे manipulative होते हैं. Until and unless something is not registered from SEBI, RBI and FEMA, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है? Recording I'll share into Telegram. Perfect. I hope all of us are good to go now. And I hope all of you will watch recording and complete the task. मैं आप लोगों को है ना डमी टास्क अभी भेज देता हूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। गाइस मैंने अभी अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देना बंद कर, टिल बैच 19 आई वाज गिविंग, बट उसके बाद मैं देखा मैंने गाइस बहुत मिसयूज हो रहा है मेरे नंबर का, इसके लिए मैंने स्टॉप कर दिया मेरा नंबर देना अभी। एक सेकेंड, मैं आप लोग को एक टास्क दे देता हूँ डमी टास्क, लेकिन डमी टास्क दिखता कैसा है एक्चुअली। लेट मी गो टू द फोटोज, या देयर वी गो। और गाइस कोई एक दूसरे का टास्क कॉपी नहीं करेगा, मुझे समझ में आ जाता है। फॉरवर्ड, सेलेक्ट, सेलेक्ट, फॉरवर्ड 20, देयर वी गो, डमी टास्क। इन्होंने तो बहुत बड़ा लिखा है बिकॉज शी वॉज वेरी मोर क्लियर अबाउट हर एवरीथिंग। ठीक है? तो आप लोग को भी ऐसा ही कुछ करना है, इतना बड़ा नहीं रहेगा तो चलेगा, बट मेक इट गाइस, मैंने शेयर कर दिया डमी टास्क आप लोगों को। ठीक है? चलो गाइस, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। हाँ,
किसी और को कुछ बोलना है, बताना है? अनम्यूट राइट्स दे दी है मैंने सबको अभी। नहीं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। खाली वन लाइनर नहीं होना चाहिए, मेरा खाली उतना ही कंसर्न है गाइस। इफ यू गाइस वांट टू से सर समथिंग, यस बोलिए सर। सर बोलना ये है कि अगर डे 4 या डे 5 में आप लाइव सेशन लीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस का 2 बजे के मैं ही लेता हूँ, आसपास। मैं ही तो लेता हूँ राहुल जी। ओके सर, बस ये पर रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं ले सकते सर। नहीं, मैं तो लेने ही वाला हूँ आप लोगों का भी। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि पुराने बैच में आप बहुत कुछ कह रहे थे तो नहीं वजह नहीं, से मैं पूछ रहे समझ गया, मैं समझ गया। किसी किसी को क्या तरीके का, कोई भी परफेक्ट नहीं है राहुल जी, मैं तो यही बोलता हूँ। बट डोंट वरी, मैं थे। सारे गैप मैंने फिल कर दिए हैं अभी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम राहुल सर, वेलकम। हु हाय एल्स? सर। यस श्रेया बोलो। सर हाँ हाँ श्रेया बोलो। 1 वीक बाद अपनी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ शुरू से, डे ओके, 1 से। तो जो भी प्रैक्टिकल सेशंस होंगे उसमें आप गाइड करेंगे ना? आई विल गाइड यू बिकॉज गाइस, आज आई विल गाइड यू गाइस, मैं करूंगा गाइड आप लोग अ, को, डोंट वरी। आज जो क्या बोलते कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो कॉल तो नहीं करते हैं, कॉल तो नहीं करेंगे ना ज्यादा, क्योंकि नहीं नहीं ऑफिस में नहीं, हम इसके अपने लिए, स्टूडेंट्स के इसके लिए सामने देखो, रहते हैं मैंने तो नहीं होता मैंने है। क्लियरली मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि हम्म क्लाइंट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना है अभी। ठीक है, हम्म एंड मैंने आपको कस्टमर का नंबर भी इसके लिए ही दिया है गाइस। ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, या तो प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम इट करेंगे ना एवरी, स्टार्ट ट्रस्ट मी गाइस, प्रैक्टिकल। एवरीथिंग, सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा आपको? ओके डोंट वरी, यस। ओके, We trust you, आई sir. ट्रस्ट ऑन योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच रिया। यस कुणाल सर बोलिए। सर एक प्रॉब्लम था आज। हमने ऑप्शंस में कुछ किया था, बाई ये सब किया था। उसमें एक्चुअली एक पहले का ये था, डिलीवरी में लिया हुआ था एक स्टॉक, हाँ वो हाँ सेल नहीं हो रहा था, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर, सेल नहीं, रीजन क्या था मतलब सेल नहीं होने का, जान सकता हूँ मैं प्लीज? सर देखिए, मैं एक्चुअली मैंने ले लिया था, ले करके उसके बाद फिर उसको मतलब 3 डेज के बाद मैं भूल गया कि मैं ले रखा हूँ। अब आज मैं आज उसको देखा, जब मैं वो प्रैक्टिकल कर रहा था उस टाइम पे देखा, तो वो उसको मैं सेल किया, खुद से ही सेल किया, ठीक है। हम्म बट आरिफ सर आज ले रहे थे मेरा प्रैक्टिकल, तो हम्म वो आरिफ सर बोले कि कुणाल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मार्केट जब बंद होगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्लोज हो जाएगा पोजीशन। बट वो पोजीशन अभी तक क्लोज ही नहीं हुआ वो। एक काम कर देना, मैंने आपको ये दिया है, कस्टमर केयर का नंबर दिया राइट कुणाल? आप वहां पे मैसेज कर दीजिएगा एंड आस्क फॉर मी नियर बाय 1:30 के आसपास। ठीक है, तो मैं क्या ठीक करूंगा, मैं आपको कॉल कर लूंगा तभी, और फिर मैं आपको है, हेल्प कर दूंगा। ठीक है, लाइव आके। ठीक है। अच्छा सर, जो आज जैसे प्रैक्टिकल हुआ वही रिस्क मैनेजमेंट है क्या, या रिस्क मैनेजमेंट अलग है? हाँ वही रिस्क मैनेजमेंट है। एक तो वो उन्होंने आपको अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स वगैरह बताए रहेंगे राइट? हाँ, वो जैसे मैंने निफ्टी में लिया तो ऑलमोस्ट 8 to 10 हाँ लिए थे राइट, ऑर्डर। तो वहां बैंक पे क्या निफ्टी होता में है, 8 to 10 ऑर्डर्स लिए थे। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं कि हर एक ऑर्डर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि क्लियर नहीं हुआ है कुणाल, जब मैं रिस्क मैनेजमेंट लूंगा ना, फिर से आ जाना, देखना वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ खाली। ओके, नहीं सर, जो इतना उन्होंने बताया ठीक है, वो मैंने उनको लास्ट में उन्होंने 4 स्टॉक्स दिए थे, 4 मतलब स्ट्राइक प्राइस दिया। हम्म उन्होंने बताया स्टॉप लॉस लगा करके दिखाओ, डायरेक्ट हम्म विदाउट स्टॉप लॉस करके दिखाओ, तो मैंने सारा चीज करके दिखा दिया उनको। राइट, हाँ उसमें कोई बट इन केस अभी फिर भी अगर आपको लग रहा है डाउट या क्वेश्चन कुछ है, प्लीज डू कम टू द माय रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ओके। इसके लिए। वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? मैं अभी अभी तो बैच चालू हुआ है ना कुणाल, मे बी समझ लो ना आप, मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इस बीच अभी सबके डाउट्स रहेंगे, सबके क्वेश्चंस रहेंगे, सबको साथ में लेके चलना है ना इसके लिए। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। ठीक है। या हु, एनीवन एल्स? एंड कर दूं मैं सेशन? चलो कूल। यस Right. So here I can see that so many of persons are in they're teaching the stock market.
So what type of knowledge do you have if compared to others that I can come to learn from you? Sir, there's only one simple answer. Like in up from where are you from, sir? May I know that, please, if you don't mind, Jackson? I'm from Hyderabad, in Okay, so Jackson, in Hyderabad, you have so many doctors, like, right? Someone is from Yes, MBBS, someone is like B.Ed. I don't know proper degrees the doctors have actually. okay, Huh. So every doctor has a different specialty, right? right, Huh. So similarly, in here in market also, you will find many trainers. Okay, you will find many different people with a different knowledge. Because if I say right now we are like 20-30 people over here right now, everyone will yeah, have a different perspective looking at the market. The way I am right, looking at chart, maybe my mentor is looking in a different way, right? So right, it is your job to need to find out, like, after learning all the basic and advanced skills, I'm just teaching you skills right now. On psychology level, it is your responsibility to understand, like, what suits better for me, whether trading or investing. If it is trading suits you better, then again you have to give some more time in that, because in trading you need to react over there based on news, based on chart, and again you should have a good amount of risk management also over there. But when it comes to the investment over there, you don't need that much of time. You need to be calm over there. You just see the market. I will just look at it and see how things are working. Anyway, once I see profit, I will book it. But in trading, it's not like that. There you need an active participation. So I am not saying that my knowledge is perfect knowledge, but at least I can say that. if I Uh, compare to myself, and because I'm new to this, mhm. so if I'm standing somewhere in the 0.0001%, where you're standing at more than 10% or 100%. But thing is that I will they're still. choosing me. They say there we can say that NSE, BSE, and the stock. So much of things you have been shown this particular session. So which one you are 100% assured that I can go that, because I don't want to make into multiple things. I cannot swim, right? I I'll cannot tell travel you to one multiple thing, boats. Jackson. In stock market, there is nothing 100%. Right, right. There is So nothing no, 100%. And no, I trust me, want to you be, will yes. always trade in NSE only. You will Okay, always trade in NSE only. Why? I will be answering that question in tomorrow's lecture. Okay, okay. because guys देखो, सबको ये क्वेश्चन है कि यार कुछ स्टॉक तो बीएसई और एनएसई दोनों में दिखते हैं यार, बट कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? हाँ जैक्सन, normally what Yeah, we see, that's that we see stocks in BSE also, in NSE also. There's an right. altogether different story behind that. I will be teaching you that tomorrow actually. Okay. So So don't that worry. was it. If Hmm. if you are it 100%, because I'm a lot of confusion that I am not which one I 100%. have to. I am not No, 100%. I'm in confusion. See, I'm in the confusion. I'm not sure that to which market I have to be choose. So with your guidance that I can go through that particular, then I can stick one particularly trading. I can do entire thing until I perfect. Then I can go shift into another one. You So know, I'm just, Jackson, BSE yeah, and NSE, both are one. yeah. Both are one. Okay, There is no difference. There is no okay, difference. Eventually, you are trading in Indian market only, in Indian stocks only. And right, another thing, Jackson, if you find any trainer, any trader or investor saying that I know 100% everything, don't stand over there for even a minute, because this market is something where every day market is surprising you with something new. okay, So every day we have to learn something new. Every day we have to prepare for. Every day we have to prepare ourselves for new challenges. Every day we have to be ready for new challenges. Every day we have to be ready for new risk management. Every day is new. So if someone is right, telling now, I am yeah, 100%, don't stand there. Just right, say right, yeah, thank you. yes, Just say thank you and say thank you to God, and try to learn by. Look, Jackson, I'll just be very clear to you. right. In 1 week, not all of you are going to learn stock market in 1 week. It is Fine. Yeah, next to impossible. It is it's next a to ocean. impossible. Right. It's a ocean. It, like if I talk about myself, I took almost 7 years to learn this, and I'm still learning it. Okay. Apart from Okay. that, Jackson, apart from Yes. that, this 7 years journey, I'm still learning new things daily.
I'm still making mistakes. I'm still walking up to my mentor Okay. because I want to learn and I'm not perfect. Okay. That's the only thing I want to say. I hope you got answer to your question, right? Almost, yes. If you see there, because I want to do this all the sections of a 6 days in event short. So let's because I don't think so. It is to stop with the 6 days. Maybe you come up with the more plans upcoming days also. It is very simple. Look, in school, what happens? Teacher comes, they teach us the lecture, they show us the subject, they explain us the thing. And after that, things are on us, like how much practicing we are. The more we practice, the more better numbers we get in the exam. Same funda Right. is here. I will be teaching you. I will be giving you examples. I will be helping you. But if there's a no participation from your side, then even I can't help you then in that case. So that is what I said in between session. We are right now 100 plus participants. Okay. I'm like, मुझे मतलब नहीं है वो 100 लोगों से. Right. मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब है. I just need people like who are actually practicing. And in previous batch, actually, there were like 3 girls and 2 guys. Like they have created their own special batch now. They have just added me in that. And whatever things they do, they just share over there. I just reply to them over there only. So this is what I call dedication because they want to learn. That's the reason. Okay. Okay. Otherwise, it's my responsibility to make you guys' journey fruitful. Right. Yeah. Thank you, Jackson. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Yes, guys. किसी और को कुछ बात करना है कि सेशन अभी एंड करें? हेलो. हाँ, yes sir, बोलिए. गुड इवनिंग. Yes, good evening. वैष्णव बोलिए ना. सर मुझे ये पूछना था आपसे, मतलब मैं इसमें इंट्राडे भी सीख सकता हूँ क्या? Yes. Yes. ओके सर. ठीक है. सर आपका नाम? मेहुल पालन. ओके ओके, थैंक यू सर. वेलकम. ठीक है, चलो. Guys, session end Amir, करते I हैं. have a last question. Yes. I'm sorry Yes, to Jackson. disturb you. No, it's okay. It's okay. If I call the customer care, they connect to you or they will solve my questions and query. First, they will try because again, try to understand this. At the end, the coordinators, they have technical knowledge. It's not that they don't have technical knowledge. उनको भी technicals आता है अच्छे से. But in case if they are not able to solve on their level, you can again, like just for the confirmation, you can ask, can you please pass on this call to the Mehul? I just want to confirm things. That's it. So they will directly pass on to me. Okay, thank you. Welcome, Jackson. Yeah. Guys, end करूँ मैं session अभी? Yes, sir. Okay, चलो, great. कल please time पे आ जाना. It is my request. Because screen पे लिखा रहता है कि lecture will start by 7:40. फिर भी लोग लिखते हैं there is no voice, there is no voice, there is no voice, there is no voice.